जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार उनको करी कि फिर से हम मेरी बात समझ गए क्या सबके साथ मर्डर हो जाता है? क्या सारी बहुएं जला के मार दी जाती? सेक्शन में पढ़ा था कि जब जो शिप होता है या फिर जो कैरियर होता है वो किसका एजेंट हो, अगर बायर का एजेंट हो तो सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे सर्कमस्टांसेस के हिसाब से कोर्ट ने क्या डिसाइड किया कि जब आपने बिल ऑफ लैडिंग भी दे दिया है और सामान भी लोड कर दिया है किसके शिप पे, बायर के शिप पे ही कर दिया है ना, तो फिर एक बार क्या हुआ, डिलीवरी तो हो गई अब बायर को। द कोर्ट रूल्ड दैट द बिल ऑफ लैडिंग, आप क्यों लेके आ रहे हो? The bill of lading amounted to the delivery to the buyer, ending the transit period. Ending the transit period. Ending the transit period. ऋतिक, बिल ऑफ लैडिंग हमने उस दिन भी डिस्कस किया था। बिल ऑफ लैडिंग जब भी कोई कैरियर होता है और कोई सेलर होता है उसके बीच में अग्रीमेंट होता है। बिल ऑफ लैडिंग एक तरह का मतलब एक रिसीट टाइप की होती है। आप रेलवे में जाते हो, रेलवे में सामान लोड करते हो तो रेलवे आपका कैरियर हो गया, या किसी शिप में कर रहे हो तो शिप आपका कैरियर हो गया, और आप सामान भेज रहे हो तो आप सेलर हो। तो आपके बीच में और उसके बीच में एक अग्रीमेंट टाइप का होगा, उसमें सामान की लिस्ट होती है और कितने कितने आपके पैसे लगे हैं, कितना कितना क्वांटिटी है, वो सब लिखा होता है। ठीक है, बायर की कैसे खत्म हो गई? बायर की तो शुरू हो गई, सेलर की खत्म हो गई, सेलर की खत्म। यही तो कोर्ट ने भी बोला है, एंडिंग द ट्रांजिट पीरियड। अब ट्रांजिट तो खत्म हो गया ना, आपने बायर के द्वारा हायर किया हुआ भी नहीं था बल्कि बायर का खरीदा हुआ शिप था, वो बायर का अपना शिप था, तो ट्रांजिट खत्म हो गया। क्या लिखा है हमने? एंडिंग द ट्रांजिट पीरियड, फुल स्टॉप। कॉन्सिक्वेंटली 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 द सेलर लॉस्ट द राइट्स ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। Consequently, the seller lost the rights of stoppage in transit. अब नहीं रोक सकता वो, ठीक है, उसके पास राइट नहीं बचा तो स्टॉप इन ट्रांजिट। अगला केस। Subscribe for more content.